हर किसी का सपना होता है शादी करके घर में एक लक्ष्मी के रूप में पत्नी या फिर बहू लेकर आना। लेकिन क्या हो जब वही लक्ष्मी भयंकरी या फिर विनाशनी का रूप ले ले तो फिर वही होता है जिसकी कल्पना खुद अमरज्योति और उसकी मां शंकरी देवी ने भी नहीं की थी, जो कि उन दोनों की चंद हड्डियां मेघालय की खाई में मिली। पर क्या हुआ था उनके साथ और क्यों एक बहू पिशाचनी बनी। वंदना कलिता की शादी साल 2013 में हुई थी, जो कि उसकी सास शंकरी ने अपनी बहू वंदना कलिता को जिम ट्रेनर बनने में काफी मदद की। लेकिन आगे चलकर सास और बहू के बीच मतभेद होने के कारण शंकरी देवी अकेले ही अपने दूसरे फ्लैट में रहने चली गई, क्योंकि वो 5 फ्लैट की और काफी बैंक बैलेंस की मालकिन थी और उन पैसों का हिसाब किताब शंकरी देवी का भाई रखता था। और ऐसे ही समय बीतता गया और अब 25 अगस्त 2022 को गुवाहाटी के नुनमाटी पुलिस स्टेशन में वंदना कलिता ने अपने पति और सास शंकरी देवी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद जब उनका कुछ भी पता नहीं चला तो पुलिस भी शांत बैठ गई। लेकिन फिर दोबारा से वंदना ने ये कहते हुए एफआईआर दर्ज करवाई कि उसकी सास के अलग अलग खातों से शंकरी देवी का भाई काफी सारे पैसे निकाल रहा है। और यहीं से वंदना का काला सच सबके सामने आने लगा, क्योंकि जब पुलिस ने जिस एटीएम से 5 लाख रुपए निकाले गए थे वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें खुद वंदना और उसका एक अनजाना साथी पैसे निकालते हुए दिखा। इतना ही नहीं, पुलिस ने जब उनके पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही वो घर के छत पर कुछ अजीब सी चीजें जला रही थी और तब से ही अमरज्योति और उसकी सास शंकरी देवी नजर नहीं आए। और खास बात यहाँ पर यह थी कि पैसे वो खुद निकाल रही थी और आरोप शंकरी देवी के भाई पे लगा रही थी और इन सब ने पुलिस को उसे पकड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर 20 फरवरी 2023 को पुलिस ने वंदना के साथ उसके साथियों धनंजय डेका और अरूप डेका को गिरफ्तार किया। तब जाके उन्होंने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर वंदना ने बताया जब वो जिम ट्रेनर बनी तो वहीं पर उसकी मुलाकात धनंजय से हुई। यह मुलाकात दोनों की दोस्ती से बदलकर प्यार में बदल गई, जिसके बाद वंदना अपने पति अमरज्योति की गैर मौजूदगी में अपने ही घर में धनंजय के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर चुकी थी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब इसकी भनक जब अमरज्योति को लगी तब उन्होंने उसे तलाक देने की तैयारी कर ली और यहीं से फिर मौत का खेल शुरू हो गया, क्योंकि अमरज्योति इकलौता था और अगर उसे तलाक दे देता तो वो अपनी सास की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठती। इसीलिए वंदना ने 26 जुलाई 2022 को अपनी सास के फ्लैट पर पहुंची, जहां पर उसकी सास आराम से लेटकर टीवी देख रही थी। वंदना ने इस मौके का फायदा उठाया और उनका गला घोंट दिया और उनके शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथी अरूप डेका को वहां बुलाया और फिर उन्होंने मिलके उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर उन्हीं के फ्रिज में रख दिया और मौका मिलने पर मेघालय की पहाड़ियों में उन टुकड़ों को फेंक दिया। हालांकि इसकी भनक उसके बेटे अमरज्योति को नहीं लगी और फिर 17 अगस्त 2022 को उसने अपने पति के खाने में नशीली दवा मिला दी और बेहोश हो जाने पे उसने उसका गला घोंट दिया, जिसके बाद उन तीनों ने मिलके उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और छत पे खून से लथपथ सभी सबूतों को जला डाला और उसके बाद उन टुकड़ों को भी पहाड़ी में जाके वहीं पे फेंक दिया। उसके बाद अपनी सास के पैसों पे मौज करते रही। अब उसके ऊपर कोई संदेह ना हो इसीलिए उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का नाटक किया, जो कि यही नाटक उसके झूठ का पर्दाफाश कर गया। और फिर 20 फरवरी 2023 को उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी निशानदेही पे उसे उन दोनों की चंद हड्डियां ही मिली। वैसे आप ऐसी औरत को कैसी सजा देना चाहेंगे? अपनी भड़ास फीडबैक में जरूर निकालें।